नमस्कार दोस्तों। बिहारी होना, बिहारी कहलाना, हम तो कहते हैं कि गर्व की बात है। लेकिन जहां बीजेपी की सत्ता है, जहां बीजेपी का राज है, जहां बीजेपी की सरकार है, जहां बीजेपी का पुलिस, जहां बीजेपी का प्रशासन है, वहां बिहारी होना गुनाह है। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़के की गोली मारकर हत्या दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने कर दी। सिर्फ इस बात के लिए उसने गोली मार दी क्योंकि लड़के ने कहा कि हां, मैं बिहारी हूं। सवाल यह है कि बिहारी होना अभिशाप है क्या? बिहारी होना पाप है क्या? बिहारी होना तो हम समझते हैं कि गर्व की बात है। हम तो समझते हैं कि उस सूबा में जन्म लिए जिसकी चर्चा जिस राज्य के अपने ऊंचाइयों के लिए देश भर में है, अपनी पहचान है। बिहार वो प्रदेश है जहां की सभ्यता, संस्कृति आज पूरे दुनिया में बेहतर मानी जाती है। बिहार वो प्रदेश है जिसे महात्मा बुद्ध की धरती कहते हैं, सम्राट अशोक की धरती कहते हैं, चाणक्य की धरती कहते हैं। लेकिन बिहारी सुनते ही दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल गोली मार देता है। दोस्तों, देश की राजधानी में गोली मार देता है। बिहार के खगड़िया का पांडव कुमार, दोस्तों, दिल्ली में डिलीवरी बॉय का नौकरी करता था। डिलीवरी बॉय का नौकरी करता था और दोस्तों, वो बीते रात एक पार्टी में गया, लौट रहा था, लगभग 2 बज रहे थे, खड़ा था अपने दोस्तों के साथ। इस बीच दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी से, हेड कांस्टेबल से कुछ बातें होती है। हेड कांस्टेबल जैसे ही सुनता है कि बिहारी है, वो बिहारी कह के उससे गोली मार देता है। और सबसे बड़ी बात कि आज बिहार में उसी बीजेपी की सरकार है जिस बीजेपी की सरकार दिल्ली में है। दोस्तों, जरा सोचिए, केंद्र में अगर यूपीए की सरकार होती, केंद्र में अगर यूपीए की सरकार होती, बिहार में अगर महागठबंधन और तेजस्वी की सरकार होती, तो बीजेपी के लोग आज सड़क पे चिल्ला रहे होते। बीजेपी के लोग बिहारी के नाम को लेकर आज लंबी लंबी डिंग हाँक रहे होते, राजनीति की रोटियां सेक रहे होते। लेकिन एक बिहारी की हत्या हो गई दिल्ली में, बिहारी कह के उसे ठोक दिया गया, गोली मार दी गई। और आज उस बिहार के लड़के के लिए बिहार का एक कद्दावर नेता, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ये कहते हैं, दोस्तों, ये क्या हो गया? अब जरा सोचिए कि एक बिहारी के लिए ये बिहार का नेता सब नहीं लड़ सकता है दिल्ली में जाकर। ये बिहार का एक भी नेता दिल्ली में सवाल नहीं पूछ सकता है दोस्तों कि क्यों एक बिहारी की हत्या दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने की। ये बिहार का नेता बोलता है, ये बिहार का नेता बोलता है दोस्तों कि क्या हो गया, मार दिया तो मार दिया। बिहारी की जिंदगी की कीमत इतनी बहुत कम है क्या? इतना कम आंक लिया जीतन राम मांझी साहब ने। ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके पास कभी सत्ता रही है। जरा सोचिए, बिहारियों के जीवन की कीमत यही है क्या? दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वहां नरेंद्र मोदी की पुलिस है। बिहार में बीजेपी की सरकार है, यहां सम्राट चौधरी की पुलिस है। लेकिन दिल्ली में एक बिहार के लड़के की हत्या दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल नीरज बल्हेरा ने कर दी, यह पूछकर कि वो बिहारी है। और आज बिहार का एक नेता नरेंद्र मोदी से यह नहीं पूछ रहा है, सत्ता में बैठा हुआ नेता, कि बिहारी कहकर गोली मारी गई, देश की राजधानी में गोली मारी गई, और आप बिहार में आकर लंबा 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 डिंग हाँकते हैं, बिहार के लोगों को ठगते हैं वोट के लिए। दिल्ली में जहां आपकी सरकार है वहां बिहारी कह के मारते हैं। बिहार के लोग ने आखिरकार कौन सी गुनाह की है? बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रही है, नीतीश कुमार के सरकार में भी कुछ नहीं बदला। दोस्तों, बिहारी एक गाली के तौर पर देश भर में हमेशा अपने आप को कोसता रहा, सुनता रहा लोगों की बात।
बिहार के बच्चे डिलीवरी बॉय की नौकरी करने के लिए दिल्ली में है और दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल गोली मार रहा है। सम्राट चौधरी ने नहीं कहा कि यह दिल्ली की पुलिस ने जो गोली मारी है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, वहां की सरकार की निंदा करते हैं, वहां की पुलिस व्यवस्था की निंदा करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि इनकी सरकार है, मुख्यमंत्री बने हैं जो बीजेपी के बदौलत। चिराग पासवान नहीं पूछेंगे दिल्ली में जाकर अमित शाह से बिहार के लड़के को क्यों गोली मारी गई, क्यों गोली मारी गई, चिराग पासवान नहीं पूछेंगे दोस्तों, क्योंकि इनके पास मंत्री का पद है, मंत्री बने, मंत्रालय दिया है बीजेपी ने, लॉलीपॉप चूस रहे हैं। मांझी जी तो अपने सेट हो गए, बेटा को सेट कर दिए, पुतों को सेट कर दिए, समधिनी को सेट कर दिए, दामाद को सेट कर दिए। ये तो कहेंगे ना कि मार दिया तो मार दिया। मांझी जी के बेटे के साथ ऐसा होता तब मांझी जी को समझ में आता। ये बिहार का सब नेता बकलोली करेगा मोदी जी के चमचई में। बिहार का लड़का बिहारी सुनकर गोली मारा जाएगा। और आप तो ये कहिए ना कि बिहारी समझकर गोली मारा, बिहारी सुनते गोली मारा, तो गाली सुनकर गोली मारा उस गाली सुना कर गोली मारा उसको। और ये नेता लोग कह रहे हैं कि क्या हो गया, मारा गया तो मारा गया। ये हालात हैं आज की तारीख में दोस्तों। बीजेपी की राज इसे ही कहते हैं। बिहार में कल दिन दहाड़े दोस्तों, दिन दहाड़े कल ईओ के दफ्तर में घुसकर अपराधियों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। सीने में इतनी गोली मारी कि मौके पर मौत हो गई। नगर परिषद के चेयरमैन अब भी नाजुक स्थिति में अस्पताल में जख्मी है, भर्ती हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब क्या कही जाए, अपराधी की तस्वीर दिखा दूं। यह दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल नीरज बलहेरा को तो आप देख ही रहे थे, अब अपराधी की भी तस्वीर देखिए, बिहार वाले अपराधी की देखिए इस तस्वीर को दोस्तों, और सोचिए कौन से राज की दुहाई दे रहे हैं साहब लोग, कौन सा राज चल रहा है यहां, सोच करके बताइए। ये बिहार है, बिहार, और बिहार में ये जो अपराधी हैं, ये सारे अपराधी सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं। रामधनी यादव, जिसकी एनकाउंटर में आज पुलिस ने जिसे मार गिराया है, जिसकी मौत हो गई है, अब उसकी तस्वीर देखिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देखिए, समझिए इससे। नितिन नवीन के साथ तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। चिराग पासवान के साथ तस्वीर है। तमाम नेताओं के साथ तो वो बैठ ही रहा है, घूम ही रहा है। फिर क्या पूछना, इसके परिवार का राजनीतिक संबंध सीधे सीधे, राजनीतिक संबंध दोस्तों सीधे सीधे बड़े नेताओं से है जो एनडीए में है। नितिन नवीन के साथ किसी अपराधी की तस्वीर हो, जरा सोचिए उसकी पहुंच कैसी होगी नितिन नवीन के पास। ये भारतीय जनता पार्टी के, विश्व के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनके संरक्षण में पल रहा गुंडा पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया है। मैं तो यही समझता हूं, विपक्ष तेजस्वी यादव तेवर में है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा इस दोनों घटना पर, जरा वो सुनी। और जो दिल्ली में जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी लोग सत्ता में हैं आज उन लोगों को जवाब देना चाहिए। सब लोग जो है चुप बैठे हुए हैं, मुंह नहीं खुल रहा है, और कुछ ऐसे मंत्रियों का मुंह खुल रहा है जैसे अब बदले कोई शब्द नहीं है। जो जितना मांझी जी ने जो कहा और हमने जो बयान देखा, मार दिया तो मार दिया, मरते रहते लोग, इस तरह का बयान घटिया है। मांझी जी को माफ़ी मांगना चाहिए बिहार के लोगों से कि इस तरह का बयान। चुनाव है तो कुछ भी, चुनाव के बाद भूल जाते बिहार की जनता को लोग। और कौन लोग है आप बताओ ना, 21 साल से बिहार में राज कौन कर रहा है? एनडीए कर रही है। जो मरा है बच्चा वो 21 साल का है, और 21 साल और हम लोगों को ब्लेम कर रहे लोग। दिल्ली पुलिस उनका है, दिल्ली में सरकार उनकी है, केंद्र में प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, एमएलए उनका, एमपी उनका, वार्ड पार्षद उनका, कितना अच्छे केंद्र मंत्री बिहार के, और हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। बहुत ही घटिया बात है। हम तो चाहेंगे कि सरकार से
कि भाई जिस परिवार में जो जिस प्रकार से हत्या हुई है, जो दोषी जो भी पुलिस का बंदा है, आप सोचिए अब तो मोदी जी की पुलिस गोली मार रही है बिहारी नाम सुन करके। बिहारी पहचान अगर कोई बताता है तो मोदी जी की पुलिस ही तो गोली मार रही है। तो आप सोचिए ये कौन सा राज है। आज भी भागलपुर में जो है किसी की हत्या कर दी गई, कि कौन सा राज चल रहा है। ये मोदी जी क्या गाना गाते थे, चुनाव में क्या बोल रहे थे, किसको सुना रहे थे, फिर से वो गाना गाएंगे क्या। 6 सिक्सर में 6 गोली छाती में मारेंगी, कौन सा गाना गा रहे थे। आज उनका पुलिस गोली मार रहा है बिहारी की छाती में। मोदी जी ने ये कहा कि बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं? सीएम ने कहा है मन से कि सरकारी जमीन पे घर होगा। ये लोग खाली बोलता ही है, कोई काम कर रहा है क्या। तो बिहार में अपराधी राज कर रहे हैं, सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। ईओ को जिसने मारा उसका संबंध नितिन नवीन तक था, एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। और आज की तारीख में बीजेपी जेडीयू वाले क्या कहेंगे, भाई आप सत्ता का संरक्षण उसे दे रहे थे, तब तो वो इतना पल पोस कर आपके संरक्षण में बड़ा हो गया कि उसने ईओ को चेंबर में घुस के गोली मार दी। दूसरी बड़ी बात यह है कि बिहारी कह के गोली मारा गया दिल्ली में। इनकी सरकार चुप है इनकी सरकार। सवाल यह है कि इन नेताओं की चुप्पी क्या समझी जाए। बिहारी गोली खाए, बिहार में गोली खाए, दिल्ली में गोली खाए, और ये सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मलाई चाटते रहेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।